चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कोलकाता हिंसा प्रकरण बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की है समिति। 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति कोलकाता हिंसा को लेकर सौंपेगी रिपोर्ट। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें तो कोलकाता में बड़ा प्रदर्शन और उस दौरान हिंसा की बात सामने आई थी। अब इसी को लेकर के बीजेपी के द्वारा समिति का गठन किया गया है और ये समिति कोलकाता हिंसा को लेकर के रिपोर्ट सौंपेगी। आखिर किस वजह से हिंसा की पूरी घटना सामने आई, क्या क्या खामियां रही, क्या क्या वजह रही, इसके पीछे बड़ी वजह क्या, इसको लेकर भी ये समिति जांच पड़ताल करेगी। मौका मुआयना किया जाएगा और उसके बाद एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस समिति का गठन किया है। 5 सदस्यीय समिति का ये गठन किया है। समिति कोलकाता हिंसा को लेकर के रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि जल्दी वो नाम भी घोषित किए जाएंगे जो 5 सदस्य हैं जो इस समिति में शामिल हैं। तो कोलकाता हिंसा से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की है समिति। तो ये समिति जिसका गठन किया गया है, 5 सदस्यीय समिति का ये गठन हुआ है। अब ये समिति कोलकाता पहुंचेगी जहां पर हिंसा हुई, जहां पर ये घटना सामने आई, वहां के हर एक क्षेत्र पर पैनी निगाहें समिति के द्वारा बनाई जाएगी और निश्चित तौर पर कोशिश ये भी रहेगी कि जो सीसीटीवी फुटेज उनको मिल सके, जो सीसीटीवी जो फुटेज है वो जो उनको मुहैया हो सके, उनको लेकर भी एक रिपोर्ट बनाई जाए। क्या पहलू रहे, किस तरीके से हिंसा यहाँ पर हुई, इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। क्योंकि हिंसा की शुरुआत कहां से हुई, ये सबसे बड़ा अहम पहलू हो जाता है। इसको लेकर ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कमेटी का गठन किया है कि शुरुआत कहां से और क्या वजह रही जिसकी वजह से पूरा मसला इतना तूल पकड़ गया और इतनी ज़्यादा हिंसा वहां पर हुई। तो इसको लेकर के अब ये जांच कमेटी जो आगे रिपोर्ट सौंपेगी। कोलकाता हिंसा से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है। हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई और साथ ही आगजनी की कुछ घटनाएं भी यहाँ पर सामने आई। तो ऐसे में कई गंभीर सवाल इस घटना के सामने आने के बाद से ही पैदा हो रहे थे कि आखिर किस तरीके का ये विरोध प्रदर्शन, किस तरीके से यहाँ पर ये जो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए था वो हिंसात्मक हो गया और इतनी ज़्यादा हिंसा कैसे। तो वही इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो मौका मुआयना भी करेगी, पूरे हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच पड़ताल भी करेगी और उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 5 सदस्यों के नाम सामने आए हैं क्या? तो कोलकाता हिंसा प्रकरण ये तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समिति का गठन किया है। 5 सदस्यीय समिति का ये गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कूनो पार्क में चीतों के लिए हिरण छोड़ने से बिश्नोई समाज आहत है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र। चीतों के भोजन के लिए चीतल हिरण छोड़ने पर नाराजगी जताई है। कहा चीतल और हिरण छोड़ने के फैसले बिश्नोई समाज आहत है, यानी कि चीतल और हिरण छोड़ने के फैसले से बिश्नोई समाज आहत है। बिश्नोई समाज पिछली 5 शताब्दियों से पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा, प्रकृति के लिए गुरु जम्भेश्वर भगवान के सिद्धांतों का आचरण कर रहा है। बिश्नोई समाज वृक्षों, वन्य जीवों के लिए देते आए हैं बलिदान। खेजड़ली में 363 शहीदों का उदाहरण सबके सामने है, लेकिन सरकार के कल के फैसले से समूचा बिश्नोई समाज आहत है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये कोई स्थापित तथ्य नहीं है, इस पर पुनः विचार करें। वैसे राजस्थान में हिरणों की प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, पर ऐसे में जो फैसला लिया गया है और उससे बिश्नोई समाज आहत है। आपको जानकारी दे दें कि नामीबिया से चीते भारत लाए गए हैं और ऐसे में सभी ने खुशी का इजहार भी किया, सभी ने खुशी भी मनाई कि आखिर इतने लंबे इंतजार के बाद अब चीतों की चहलकदमी भारत में भी देखने को मिलेगी। पर जब खाने की इनकी बात आई तो चीतल और हिरण छोड़े गए, जिसको लेकर के बिश्नोई समाज ने अपना विरोध जताया है, अपना दर्द बयां किया है। 15